दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे उस औरंगजेब विवाद की जिसने संभाजी नगर से शुरू होकर पूरे देश को ही अपनी गिरफ्त में ले लिया है। सांप्रदायिक हिंसा की आग में तो नागपुर ही जला, पर इसके चलते सांप्रदायिक तनाव बाकी देश में भी फैलता दिख रहा है। यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और फिर से विश्वगुरु बनने को आतुर भारत की परिपक्वता पर सवालिया निशान भी है कि 21वीं शताब्दी में वह 17वीं शताब्दी के इतिहास का बंधक बना नजर आए। तात्कालिक संदर्भ 1707 में दुनिया से विदा हो चुके मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र का है, जिसे तोड़ने की मांग 21वीं शताब्दी में कुछ संगठनों का मुख्य एजेंडा बन गई है। लगभग 49 साल भारत पर शासन करने वाले औरंगजेब की क्रूरता के किस्से इतिहास में भी कम नहीं मिलते, पर उसकी कब्र से बदला लेकर गौरव बहाल करने की सोच एक विवादास्पद फिल्म छावा से उपजी है। विडंबना देखिए कि जवाब में औरंगजेब की महानता का बखान करने वाले भी पीछे नहीं रहना चाहते। एक आक्रांता में नायक देखने वाले या तो मानसिक विकृति से ग्रस्त हैं या फिर किसी साजिश का हिस्सा। बेशक औरंगजेब और उसकी कब्र पर विवाद नया नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी पिछले 6-7 साल में कम से कम 2 बार औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाकर महाराष्ट्र में अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर चुके हैं। लेकिन अक्सर शांति, सौहार्द और विकास के लिए चर्चा में रहने वाले नागपुर को झुलसा देने वाली सांप्रदायिक हिंसा की तीली दिखाने का काम समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने किया। अपनी बयानबाजी से अतीत में भी विवादों में रहे अबू आजमी ने इस बार औरंगजेब को अच्छा बादशाह होने का प्रमाण पत्र देने का जिम्मा उठाया। यह बहस का विषय है कि अबू को यह मौका फिल्म छावा से औरंगजेब के विरुद्ध भड़कती भावनाओं और बयानबाजी ने दिया या उन्होंने स्वयं लपक दिया। वैसे लपकने की कला में ज्यादातर राजनेता कुशल होते हैं। अबू आजमी ने मुंबई में मीडिया से बातचीत में कहा कि औरंगजेब क्रूर नहीं था। औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़े जाने के मुद्दे पर आजमी ने कहा कि उसने कई मंदिर बनवाए भी। आजमी ने दावा किया कि औरंगजेब महान प्रशासक था जिसकी सेना में कई हिंदू कमांडर भी थे। हालांकि विवाद बढ़ते देख विधानसभा से निलंबन के बाद अबू आजमी ने अपना बयान वापस ले लिया। अबू आजमी ने सफाई भी दी कि उन्होंने तो असम के मुख्यमंत्री द्वारा राहुल गांधी की तुलना औरंगजेब से किए जाने पर प्रतिक्रिया दी थी और औरंगजेब की बाबत कई इतिहासकारों द्वारा लिखी गई बातों को ही दोहराया था। कहना मुश्किल है कि बिना विवाद के फिल्म छावा बॉक्स ऑफिस पर ऐसी सफलता हासिल कर पाती। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज पर केंद्रित छावा में औरंगजेब की क्रूरता से महाराष्ट्र के बाहर भी भावनाएं भड़कने की खबरें आईं। इतिहास में कई तरह के संदेह और सवालों से घिरे संभाजी महाराज तो छावा से नायक बन गए, लेकिन भारत और भारतीयों के दमन और शोषण से दागदार दामन वाले औरंगजेब की खलनायकी के जख्म फिर से ताजा हो गए। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में हिंसा के लिए छावा फिल्म को जिम्मेदार बताया। ऐसे में मराठी साहित्यकार शिवाजी सावंत के उपन्यास छावा पर बनी इस फिल्म को बीजेपी शासित राज्यों में टैक्स फ्री करने की होड़ और उसके मंसूबे पर भी सवाल तो उठेंगे। फिल्म में चित्रित औरंगजेब की क्रूरता
और उसके द्वारा संभाजी महाराज की यातनापूर्ण हत्या के मद्देनजर हिंदूवादी संगठनों ने उसके कब्र तोड़ने की मांग उठाई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख वाले राष्ट्रीय स्मारकों की श्रेणी में शामिल औरंगजेब की कब्र संभाजी नगर में है, जो चंद साल पहले तक औरंगाबाद कहा जाता था, लेकिन तनाव के चलते सांप्रदायिक हिस्सा में झुलस गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का गृह नगर नागपुर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय भी वहीं है। हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन जितना चुस्त नजर आया, अगर वैसा पहले से रहता तो नागपुर को झुलसने से बचाया जा सकता था। आमतौर पर मुगल बादशाहों की कब्र या मकबरे शानदार है, लेकिन औरंगजेब की कब्र अपवाद है। कहा जाता है कि खुद औरंगजेब चाहता था कि उसे आध्यात्मिक गुरु सूफी संत शेख जैनुद्दीन की दरगाह के पास ही दफनाकर साधारण कब्र बनाई जाए। पहले मिट्टी की बनी साधारण कब्र थी, जिस पर अंग्रेज शासन के दौरान वायसराय लॉर्ड कर्जन ने संगमरमर और जाली लगवाई। इतिहास बताता है कि भारत में मुगल सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार औरंगजेब के शासनकाल में ही हुआ, पर उसी के अंतिम दिनों में वह सिमटने में लगा था और मराठा साम्राज्य का दबदबा बढ़ने लगा था। ताजा विवाद शुरू भले महाराष्ट्र से हुआ, लेकिन वहां तक सीमित नहीं रहा। आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वालों को सबक सिखाने की धमकियां राष्ट्रव्यापी हैं। मनोविज्ञान को समझें तो इतिहास बेहद संवेदनशील और जटिल चीज है। प्रतिशोध मानवीय स्वभाव है, जिसके चलते ज्यादातर विवाद और झगड़े होते हैं। बीती ताई बिसारिये या उपदेश देना आसान है, लेकिन उस पर अमल कर पाना बहुत मुश्किल। पर इतिहास जीवी बनकर भविष्य दृष्टा भी नहीं बना जा सकता। इसलिए हमें व्यक्ति हो या राष्ट्र, सभी के जीवन में इतिहास की सही भूमिका समझनी चाहिए। निश्चय ही इतिहास से नजरें चुराकर उसे भूलना आत्मघाती भी साबित हो सकता है, लेकिन इतिहास से प्रतिशोध के बजाय सही सबक सीखना चाहिए। औरंगजेब की 300 साल पुरानी कब्र खोदने से यह ऐतिहासिक सच तो नहीं मिट जाएगा कि भारत पर लंबे समय तक मुगलों ने राज किया और उसमें भी सबसे लंबा शासन काल औरंगजेब का रहा। कब्र तोड़ देने से औरंगजेब की क्रूरता के जख्मों का एहसास भी नहीं चला जाएगा। हाँ, अगर हम उन परिस्थितियों और कारणों का विश्लेषण कर सही सबक सीखें और अपने आने वाली पीढ़ियों को बताएं, समझाएं, जिनके चलते कभी सोने की चिड़िया कहा गया भारत एक के बाद एक अनेक आक्रांताओं का गुलाम बना, तो शायद हमें अपना गौरव बहाल करने में मदद मिल पाए। बेशक यह कह देने जितना आसान भी नहीं है, पर तभी संभव है जब हम बार बार इतिहास के जख्म दिखाकर अपनी सत्ता राजनीति चमकाने के खेल के खतरों को समझें। और यह कदम और यह काम कोई एक पक्ष नहीं कर सकता। कुछ दशकों से जिस तरह इतिहास या वर्तमान के जरिए भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति जोर पकड़ रही है, उसमें कई बार तो सुनियोजित मिलीभगत भी लगती है। अगर औरंगजेब के जरिए हताश असदुद्दीन ओवैसी और अबू आजमी अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, तो उसकी कब्र खोदने की बात कहने वाले भी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की जवाबी भावनाओं के जरिए अपनी चुनावी विसात ही बिछा रहे हैं। लगभग 3.5 दशक पहले देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से शुरू सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का खेल पूरे देश में कारगर चुनावी रणनीति बन गया है। संभल और बहराइच से लेकर कर्नाटक में ठेकेदारी में भी अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण तक के पीछे यही मानसिकता काम कर रही है कि विकास से ज्यादा धार्मिक भावनाएं
सत्ता राजनीति में संभावनाएं बेहतर बनाती है। जब तक राष्ट्रहित में समाज जागरूक नहीं होगा, तब तक जीवित लोगों के बेहतर भविष्य की बजाय मुर्दा लोगों के नाम पर राजनीति परवान चढ़ती रहेगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। औरंगजेब विवाद तथा देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाले ऐसे अन्य विवादों पर अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।